दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में एक नाम शामिल ही ना हो सका और वो नाम था पैब्लो एस्कोबार। लेट 19 के दौर में पैब्लो एस्कोबार कोकेन, ड्रग्स और कई बड़े क्राइम का बादशाह था। इसके ड्रग सप्लाई नेटवर्क ने इसे हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जानें गईं और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीक़ों पर खर्च हुआ। लेकिन 1992 में पैब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद ये दुनिया का दूसरा अमीर इंसान था और आज अगर पैब्लो एस्कोबार जिंदा होता तो इसके $30 बिलियन $58 बिलियन के बराबर होते। इसका नेटवर्क इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को ड्रग सप्लाई सिर्फ पैब्लो एस्कोबार ही करता था और पूरी दुनिया का 80% ड्रग सप्लाई पैब्लो एस्कोबार का नेटवर्क करता था। ये काम फामस के एक आइलैंड से चलाया जाता था और ये आइलैंड ही था पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। इस आइलैंड पर एक पूरा एयरपोर्ट मौजूद था जहां हवाई जहाज रीफ्यूलिंग के बहाने उतरते थे, जिनमें से ड्रग्स और कोकेन निकालकर छोटे जहाज़ों में भरकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में नहीं बल्कि दिन में 5-6 बार होता था। पैब्लो एस्कोबार एक दिन में अमेरिका में 15,000 केजी और साल में 5,40,000 केजी कोकेन सप्लाई करता था। जी हाँ, 5,40,000 केजी कोकेन, वो भी सिर्फ अमेरिका में। और उस वक्त अमेरिका में 1 केजी कोकेन की कीमत $70,000 थी। यानी पैब्लो एस्कोबार साल में $378 बिलियन की कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ऐसा 16 सालों तक चलता रहा। जो कोकेन पैब्लो एस्कोबार $70,000 की बेचता था वो उसे सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पायलटों को वो एक फ्लाइट की $5 लाख देता था और रिश्वतें देने के बाद भी उसे एक दिन में $60 मिलियन बच जाते थे, यानी साल के $22 बिलियन। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने $21 बिलियन की सेल की और पैब्लो एस्कोबार का 1980s में प्रॉफिट $22 बिलियन का था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं। पैब्लो एस्कोबार ये पैसा बैंक में तो रखता नहीं होगा, इसलिए आइलैंड पे इसके लिए बड़े बड़े बोटाम बने हुए थे जहां इस कैश को स्टोर किया जाता था। स्टोर किए हुए कैश का सालाना 10% या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी से सड़ गल जाते थे। लोगों का मानना है कि पैब्लो एस्कोबार रोज़ाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, इसलिए पैसों को तौल कर उनकी गड्डियां बनाई जाती थीं। एक बार पैब्लो एस्कोबार पुलिस से बचने के लिए मैटिन के पहाड़ों पर पनाह ले रखी थी। उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी और उसके पास गर्म करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर क्या उसने अपने बैग से $20 लाख निकाले और उन्हें आग लगा दी। ये बात पैब्लो एस्कोबार के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताई थी। क्योंकि इस तरह की मौत का अंजाम भी खौफनाक होता है, इसलिए 1993 में पैब्लो एस्कोबार एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन पैब्लो एस्कोबार के आज भी किस्से सोचने लायक हैं।